कुछ लोगों को लगता है कि हमारा भारत देश जो है ना, एकदम संपन्न है, सुखद है और समृद्ध है और लोगों में एकता है, लोगों में भाईचारा है। जबकि असलियत ये है कि एकता कहीं नहीं है, भाईचारा कहीं नहीं है। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को खाने को तैयार है, नेता लोग जो है जनता का पैसा लूटने को तैयार है और अपोज़िशन वो तो बस इस ताक में है कि कब हिंदू-मुस्लिम की लड़ाई हो और वो अपनी राजनीति की रोटी सेक सके। ये सब चल रहा है हमारे भारत देश में। ज़रूरी नहीं है इसमें नेताओं की गलती है, नहीं इसमें भारत के लोगों की भी गलती है। ना सिविक सेंस की नॉलेज है, ना मतलब एथिक्स है, ना मोरल्स है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कूड़े का ढेर जहाँ दिखा वहीं पे कूड़ा डाल दिया या मतलब कहीं पे भी थूक दिया या कहीं पे भी मतलब किसी टूरिस्ट को हरास करने लग गए या लड़की को हरास करने लग गए या फिर ऐसी-ऐसी हरकतें करने लग गए कि मतलब देश की बदनामी ही हो। तो ये इल्ज़ाम लगाने बंद कर दो कि भारत की बेइज़्ज़ती सिर्फ़ पॉलिटिशियंस करते हैं, एक्टर्स करते हैं या इन्फ्लुएंसर्स करते हैं। भारत की बेइज़्ज़ती भारत के लोग भी करते हैं। आप सबको दिख भी रहा है। पर मैं यहाँ पे न्यूट्रल होने का नाटक नहीं करूँगा। मैं ऑलरेडी बीजेपी सपोर्टर हूँ, बीजेपी को पसंद करता हूँ और बीजेपी को मैंने वोट दिया था, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बट जहाँ पर बीजेपी गलत होती है, मैं वहाँ पर भी बोलता हूँ। क्या चमचों में इतनी हिम्मत है? राहुल गांधी ने कोई गलत बयान दिया हो, भाषणबाजी करी हो या गलत बात बोली हो, उसका विरोध करते हुए कभी देखा है चमचों को? नहीं देखा होगा। अभी हाल ही में मतलब होली वाले दिन की बात है मेरे ख़्याल में, नहीं बकरी ईद की बात है। होली वाले दिन तो काफ़ी बात बात पुरानी हो गई, वो तो बोल ही नहीं गई राहुल गांधी से कुछ। अभी ये बकरी ईद वाले दिन एक हिंदू युवक को कुछ मुस्लिम लड़कों ने मिल करके काट दिया। उसके खिलाफ भी उससे कुछ नहीं बोला गया आपके राहुल गांधी से। अभी रिसेंटली एक खबर आई है कि एक लड़के ने मतलब देवर है वो, उसने अपनी भाभी को प्रपोज़ किया, तो प्रपोज़ल रिजेक्ट होने के कारण उसने अपनी भाभी के बेटे को मतलब लड़का था, लड़की थी, 18 महीने की थी बस वो खाली, उसको ज़मीन पे पटक-पटक के मार दिया और नाउ ही इज़ एक्टिंग लाइक दैट ही इज़ मेंटली इल एंड ही डोंट नो व्हाट ही डिड एंड ही हैव नॉट एनी रिग्रेट एंड एनी गिल्ट अबाउट इट। और मुझे नाम नहीं पता है, पर क्रिमिनल को भाई क्रिमिनल की तरह ही देखा जाए ना, वही बहुत है। इसमें धर्म घुसेड़ने की या धर्म देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं ना हिंदुओं को खुश करना चाहता हूँ, ना मुस्लिमों को खुश करना चाहता हूँ। क्रिमिनल क्राइम करेगा तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। ना जेंडर देखो, ना धर्म देखो। बट नहीं, हमारे भारत देश में क्या हो रहा है? धर्म भी देखा जा रहा है और इवन जेंडर भी देखा जा रहा है। लड़का क्राइम करे तो वो क्राइम, लड़की क्राइम करे, अरे बेटा कोई बात नहीं, सॉरी बोल दो या फिर मतलब फाइन भर दो और जाओ। मुद्दे तो कई हैं बोलने के मेरे पास, पर मैं वही बात है ना कि मैं जितने मुद्दे उठाऊँगा ना इस वीडियो में, ये वीडियो उतनी बड़ी होती चली जाएगी। बट मेरा बेसिक प्लॉट होल मतलब प्लॉट पॉइंट व्हाटएवर यू थिंक, ये है कि जब तक हमारे भारत के लोग जागरूक नहीं होंगे, समझदार नहीं बनेंगे, पॉलिटिशियंस फायदा उठाते ही रहेंगे, खास तौर पे राहुल गांधी जैसे और अखिलेश यादव जैसे। और हाँ, अब तो नरेंद्र मोदी भी फायदा उठाने लग गया है बाय द वे। देख रहा नहीं है अंधभक्तों को? नरेंद्र मोदी आपको बाहर अपनी भारत की प्रशंसा करवाते हुए भारत के अंदर की समस्या को बढ़ा देता है। ये चीज मैंने नोटिस किया है, पर अंधभक्तों को नहीं दिखेगा। अभी पेट्रोल का कुछ मामला चल रहा है, ये 30 करके कुछ पेट्रोल निकाला है जो सपोर्ट नहीं करता है व्हीकल्स को, जो 2026 की डेट में जो व्हीकल्स है, मतलब वही बात है ना कि गवर्नमेंट पहले ही बता देती कंपनी को कि भाई हम इस तरह का प्लान निकालने वाले हैं, इस हिसाब की गाड़ी निकाल दो, वही गाड़ियां चलनी चाहिए। मतलब जो 2026 से पहले जो गाड़ियां थी जो E30 पेट्रोल मतलब सपोर्ट नहीं करती है, आपको ये सब कंट्रोवर्सी पता होगी, ठीक है? मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ और ना मुझे डिटेल में बात करने की आदत है। मेरी आदत है बस कंक्लूजन देना और मेरा ऑब्जर्वेशन बताना कि मैं क्या सोचता हूँ इन चीज़ों में। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है, नरेंद्र मोदी जो है ना, भारत देश को नोच रहा है, खा रहा है। तो वो कहते हैं ना कि बकरे को लाल करने से पहले उसको खूब खिलाया-पिलाया जाता है, समथिंग लाइक दैट। जो इनका घमंड है ना नरेंद्र मोदी का कि 2029 के भी इलेक्शन में ये जीत जाएँगे। दे आर डूइंग मैसिव थिंग्स एंड दे थिंक दे विल विन। दिस delulu will break when they will lose। और मुझे कहीं ना कहीं अब ये डाउट हो रहा है कि 2029 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी हारेगा और सेंटर में कोई और गवर्नमेंट आएगी। मैं श्योर नहीं हूँ सपा आएगी या कांग्रेस आएगी, पर इतना मैं श्योर हूँ कि बीजेपी के लिए अब खतरा और बढ़ चुका है।
खुद बीजेपी के कारण। और मैंने बहुत पहले कहा भी था कि बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है ना तो वो खुद बीजेपी है। एंड द सेम थिंग दे आर डूइंग। रही बात हमारे कानून व्यवस्था की, देखो भाई, हमारे कानून व्यवस्था को भी संशोधन किया जा सकता है, संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है। उन चीजों का, उन शक्तियों का फायदा उठा नहीं रहा है नरेंद्र मोदी, तभी तो क्रिमिनल्स को मतलब कोई खौफ नहीं है। आए दिन कितने न्यूज आ रहे हैं, कितने खबरें आ रही है कि फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। और हाँ, जाते जाते मैं एक मुद्दा तो और उठाऊंगा। बाय द वे, मैं रील्स बना चुका हूँ, ज्यादातर लोगों तक जाती नहीं है। शायद मेरी ये लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो तो कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि मेरी लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो तो कोई देखता ही नहीं है। इवन मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स भी, पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूँ बाय द वे ये बात, इसमें भी बोल दिया। अगर सच में नरेंद्र मोदी भारत देश के लिए कुछ अच्छा सोचता ना तो 2014 के इलेक्शंस के बाद मुस्लिमों को इस भारत देश से बाहर भगा सकता था। बट ही डिडंट डिड। क्यों? थोड़ा सा महात्मा गांधी घुसा पड़ा है इसके अंदर, ये नरेंद्र मोदी में। ये जो गांधी था ना, उसकी यही स्ट्रैटेजी थी, जो मुस्लिम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं चले जाएं, जो भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रह सकते हैं। और ये जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग स्प्लिट हो गए। कुछ को लगता है कि ये सच में सुधर जाएंगे, सच में भले इंसान बन सकते हैं। मेरी नज़र में तो ये नहीं सुधर सकते हैं और ना कभी सुधरेंगे। और एक और गारंटेड बता के जा रहा हूँ बात, ये बहुत से लोग ये सोच रहे हैं ना कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ को बनाना चाहते ना, ये बना सकते थे प्राइम मिनिस्टर, पर ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानता है, अदर पॉलिटिशियंस जानते हैं, जिस दिन योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर बन गया, क्राइम रेट इतनी तेजी से नीचे घटेगा कि आधे मुसलमान तो भारत देश छोड़ना ही पसंद करेंगे। पर खैर, सेंटर में जो है उसी की चलेगी। पहले कांग्रेस का दौर था, अब बीजेपी का दौर है, आगे किसी और का आएगा। और भारत के लोग यूं ही दो दलों में बटे रहेंगे। कोई चमचा बनेगा, कोई अंधभक्त बनेगा, तो कोई भीमटा बनेगा, कोई अंध नमाजी। लोल चार दल।